Hello students, happy Republic Day to all students. Welcome back to our channel Free Study with Nupur. Today's your topic is harvesting. In chapter 1 in science for class 8th, we taught you protection from weeds in last class. I hope all students understood that topic. So for find all new videos in free of cost, you do subscribe our channel Free Study with Nupur and like, share and subscribe. So today we start our video. हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीनिंग क्या होता है? उपज या पैदावार. तो सभी स्टूडेंट्स जो भी हार्ड वर्ड्स हैं आप साथ के साथ नोट करते जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. एंड हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे और उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी मैं. ठीक है बच्चों, आप कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें ताकि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. तो मतलब जो उपज होती है वो फसलों की उपज जो होती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब फसल जो है मैच्योर हो जाती है या फिर परिपक्व हो जाती है तो उसको जो काटने का जो काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं? फसलों को उखाड़ दिया जाता है, मतलब ज़मीन से उसको उखाड़ दिया जाता है. इट यूजली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. तो ये क्या होता है? ज़्यादातर 3 या 4 months का टाइम होता है फॉर अ सीरियल, मतलब अनाज की फसलों को के लिए 3 या 4 महीने का टाइम होता है मैच्योर होने के लिए. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. हमारे देश में हार्वेस्टिंग का प्रोसेस किससे होता है? या तो हाथ से किया जाता है या फिर सिकल से किया जाता है या फिर मशीन से किया जाता है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं. तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये जो है ये क्या है? ये सिकल है, आपको पिक्चर में शो हो रहा है. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. In the harvested crop मतलब जो फसल जिसको हमने हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कर लिया है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. जो चने के जो बीज होते हैं उनको हमें अलग करने की ज़रूरत होती है. फ्रॉम द चैफ मतलब भूसे से उसको अलग करने की ज़रूरत होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग का प्रोसेस बोलते हैं. दिस इज. तो बच्चों ये जो है ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है ना? आप साथ के साथ इनको हाईलाइट कर लीजिए या फिर आप इनको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में. This is carried out with the help of a machine called combine which is in fact a harvester as well as a thresher. तो ये जो प्रोसेस है ये किससे किया जाता है? दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन. तो इसको हम एक मशीन के द्वारा करते हैं जिसको हम कंबाइन बोलते हैं. विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर. या तो ये हार्वेस्टर होते हैं या फिर थ्रेशर होते हैं. जैसे कि आपको ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये कंबाइन की पिक्चर दे रखी है. ये एक मशीन होती है जिससे हम कंबाइन का प्रोसेस करते हैं.
आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। तो जब हम हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स स्टब्स मतलब ठूंठ या टुकड़े। तो कई बार क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। आर लेफ्ट इन द फील्ड, मैदानों में या खेतों में छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जिसको किसान जला देते हैं। पहेली इज वरीड शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन। तो ये जो पहेली है इसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि इसकी वजह से सार में मतलब पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। तो इसकी वजह से इससे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये आग को पकड़ लेते हैं और सारी फसलों को नष्ट भी कर सकते हैं। Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing। तो ये जो किसान होते हैं ये फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड मतलब किसान जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन होती है, तो इनको क्या होता है, ये चने और भूसे को अलग अलग कर देते हैं विनोइंग के प्रोसेस से। विनोइंग का मतलब क्या होता है, फटकना। जैसे हमने थोड़ा बहुत हमने सारा उसमें से मटेरियल ले लिया, उसको हमने फटक कर चने को अलग कर लिया और भूसे को अलग कर लिया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। तो आपने ये जो प्रोसेस है विनोइंग का प्रोसेस 6 क्लास में ही पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग। तो यहाँ पर आपको विनोइंग मशीन शो हो रही है। ये क्या है, विनोइंग मशीन। इससे मतलब आपको हाथ से फटकना नहीं पड़ता है और ये मशीन के द्वारा फटका जाता है। इससे भूसा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और चने के बीज एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपका आ जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। तो मतलब 3-4 महीने की कठिन परिश्रम के बाद ये दिन आता है डे ऑफ द हार्वेस्ट। मतलब जब हमारी पैदावार इकट्ठी हो जाती है, जब फसल पक जाती है, तो ये दिन आता है 3-4 महीने के बाद। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स मतलब जब हमारे सुनहरे लहलहाते खेत होते हैं, जो फसल खड़ी रहती हैं, चने से लदे हुए खेत होते हैं। फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय। तो जो किसान होते हैं उनका अपनी फसलों को लहलहाते हुए देखते हुए उनका जो मन होता है बहुत प्रसन्नता से फिल हो जाता है। उनका मन बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं। एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो इन सबसे ज़्यादा खुशी होती है इस वक्त जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है और उनका खेत लहलहाता है। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। तो जब आप किसान जब कठिन मेहनत करके इतने प्रयासों के बाद ऑफ द पास्ट सीजन, जब उन्होंने पहले के सीज़न में इतनी मेहनत करने के बाद हैव बॉर्न फ्रूट मतलब जब उनके फल तक पक्का तैयार हो जाते हैं। एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स। तो अब उनका समय आ जाता है रिलैक्स करने का। किसान जो इतनी मेहनत करने के बाद थक जाते हैं तो अब उनका रिलैक्स करने का टाइम आ जाता है और अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आनंद और खुशी को महसूस करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज thus ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पूरे इंडिया में, हमारे पूरे भारत में हर पीरियड ऑफ हार्वेस्ट तो मतलब ये जो उपज का जो पूरा टाइम होता है ये पूरा बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है और बहुत ज़्यादा खुशी लाता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत के देश एरियाज़ में। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियम। मतलब औरत और आदमी जो हैं ये सब लोग मिलकर इसको बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इंथुजियम
इंथुजिज्म का मतलब होता है उत्साह या उमंग। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। तो विशेष त्योहार क्या क्या होते हैं एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट, जो कि पैदावार से जुड़े हुए होते हैं ये। सीजन आर पोंगल, तो कौन कौन से सीजन होते हैं? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। तो जहाँ तक है मैं समझती हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक सारा समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सब भी आप डिटेल में सेंड करिएगा। और अगर आप नए आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको फ्री में वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपको कुछ भी कहना चाहते हो या कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ और नई नई वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।